भगवान बुद्ध हम ही लोगों के जैसे माँ बाप के द्वारा जन्म लिए थे, आज बुद्ध के नाम में भगवान शब्द जुड़ गया, बुद्ध भगवान निकल गए घर से, श्मशान में रहते थे, श्मशान में फेंका हुआ कपड़ा लोग लाश जला के जो फेंक देते हैं, उसी को सुइया डोरा से सीसी करके बुद्ध पहनते थे। अब 5 घर में भीख मांग करके खाते थे और साधना करते थे। साधना करते करते चोटी पर पहुंच गए बुद्ध। आज विश्व उनका नाम ले रहा है, जप रहा है। बंधुओं, भगवान खोजने की चीज नहीं, खोजते खोजते आप मर जाएंगे, आपकी आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान नाम का चीज आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान कहाँ है? हर घट में बैठा हुआ। जब तक वो भगवान की सत्ता इस घट में बैठा है, तभी तक की आंखें दुनिया को देख रही हैं, तभी तक की कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, तभी तक की नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, तभी तक की मुंह बोल रहा है, खा रहा है, तभी तक त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता इस काया से निकलेगी, उसी दिन इस शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, श्मशान में जाके शरीर जला दिए जाएंगे। मुंह बोल नहीं पाएगा, उसके बाद आंख देख नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएगा, नाक सुगंध दुर्गंध ले नहीं पाएगा और त्वचा स्पर्श नहीं करता। जब तक करेंट की सत्ता है, तभी तक माइक चल रहा है। जब तक करेंट की सत्ता है, माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है। जिस समय करंट की सत्ता कट जाएगी, सारी चीज, सारे मशीन बंद हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकल जाएगी, उसी दिन आपका शरीर लाश हो जाएगा और श्मशान में आप जला दिए जाएंगे। परमात्मा कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संसार के लोगों को मोतिया बिंद की बीमारी हो गई। जो भगवान घट में बैठा है, उसको सब मठ में जाके खोज रहा। और रामचरितमानस में लिखते हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक ब्रह्म अनंता। कि वो अविनाशी कहाँ है? हर घट में वास कर रहा है, हर काया में वास कर रहा है। बंधुओं, परमात्मा कहाँ मिलेगा सत्ता? हर घट में, हर काया में। तो सारे जीव जंतु पर दया रखिए। सब हर घट परमात्मा की सत्ता है, उसमें परमात्मा का निवास है, उसके ऊपर दया रखिए, उससे प्रेम कीजिए। मानव प्रेम का पात्र है, और माँ बाप और गुरु ये 3 श्रद्धा का पात्र। आपने भजन अभी सुना है, ये शरीर देने वाली मेरी माँ है। माँ से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, माँ से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं। क्योंकि ये शरीर अगर मेरी माँ नहीं होती, इस शरीर को पैदा नहीं करती, तो वैशाली से आकर आपके यहाँ मंच पर बैठ के कौन बोलता? अगर माँ नहीं होती तो इंजीनियर कौन बनता, प्रोफेसर कौन बनता, कलेक्टर कौन बनता? माँ नहीं होती तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनता? माँ नहीं होती तो बैनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ कौन जाता?
माँ नहीं होती तो संत महात्मा कौन बनता, किसान कौन बनता, सीओ बीडीओ कौन बनता, दरोगा कौन बनता, मास्टर कौन बनता। ये सारा माँ का देन है। इसलिए श्रद्धा रखिए अपने अपने माँ पर, श्रद्धा रखिए अपने माँ पर। इसमें दूसरे किसी का लागत नहीं है। राजू जी बोल रहे थे कि इस पर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, काली और चंडी का कोई लागत नहीं है। वो लोग नहीं गई थी हॉस्पिटल, एटीएस का सुई उसको नहीं पड़ा था। मेरी माँ गई हॉस्पिटल और एटीएस का सुई मेरे माँ को पड़ा था। इसलिए मेरा देवता एकमात्र है तो मेरी माँ है। माँ मेरा देवता है। आज लोग देवता खोज रहा है। अरे घर घर में वो माँ बैठी है, देवता, जिसका नाम है देवता, जिसने दिया है तो तन दिया है माँ ने। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई देवता नहीं। और धन किसने दिया? आधा पेट खाकर, भर पेट खाकर, फाटल धोती पहनकर, फाटल कुर्ता गमछा पहनकर, दूध बेचकर, साग रोटी खाकर, गाय भैंसी चराकर, ठीका जोतकर, बटैया जोतकर, मजदूरी करके आपको पढ़ा लिखा के डॉक्टर किसने बनाया? अभी ईमानदारी से बोलिए, डॉक्टर आपको किसने बनाया था? हनुमान जी। कौन बनाया डॉक्टर? वही पिता ने बनाया। इंजीनियर कौन बनाया? कलेक्टर कौन बनाया? प्रोफेसर कौन बनाया? बैंक मैनेजर कौन बनाया आपको पढ़ा लिखा के? आपके लिए जमीन कौन खरीदा? आपके लिए मकान कौन बनाया? आपके चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा कौन खरीदा? आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीद के कौन लाया? आपका शादी ब्याह किसने किया? ईमानदारी तो बताइए। सब किया हुआ है पिताजी का। माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया। माँ का लागत है मेरे शरीर पर और पिताजी का लागत है मेरे जीवन पर। ये दोनों हमारे देवता हैं। माता पिता दोनों हमारे देवता हैं। है कोई पूजा करने वाला? सब भगवान के फेर में पड़ा हुआ है। माँ बेचारी भीख मांग रही है। ट्रेन में एक से एक बूढ़ी भीख मांगते आती है। माँ बेचारी भीख मांग रही है। माँ बेचारी, पिता बेचारे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। माता पिता पंच खोज रहा है। बेटा पुतो भोजन नहीं दे रहा है, पाभर दूध नहीं दे रहा है अपने माँ को। माँ को चला सेवा नहीं कर रहा है। और वही बेटा पुतो दुर्गा के मंदिर में जाके दुर्गा का पूजा कर रहा है, काली का पूजा कर रहा है, सरस्वती का पूजा कर रहा है, लक्ष्मी का पूजा कर रहा है। अब माँ बेचारी बैठ के आंसू बहा रही है, रो रही है। इसलिए हमको गाली दिए क्या कि दुर्गा काली कोई नहीं मानता है? वही आपको जन्म दिया था क्या? वही आपको पोस पाल के जवान किया था क्या? माँ की क्या दुर्गति आप कर रहे हैं? अब पूजा आपका कहाँ चल रहा है? पूजा किसकी हो रही है? बंधुओं, ये माँ हमारी देवी है, पिता हमारे देवता है। दो। और मैं मांस खा रहा था, मछली खा रहा था, तारी दारू पी रहा था, चोरी बेईमानी कर रहा था, जहीं तहीं लाज जूता खा रहा था, पंचायती में कान धक उठ बैठ कर रहा था, थूक चाट रहा था, जहीं तहीं मार खा रहा था, जेल जा रहा था, डांड में रस्सा लग रहा था। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? कौन निकाला? राम जी, कृष्ण जी,
भोला जी नहीं, इन सारे पाप कर्मों से मुझे गुरु जी ने निकाला। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से कोई। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं। यही 3 देवता हमारे हैं। पहला देवता हमारी माँ है, दूसरे देवता हमारे पिता हैं, और तीसरे देवता हमारे गुरु हैं। ये तीनों का लागत मेरे जीवन में, इस तीनों का जो सेवा कर लिया, ये तीनों का जो पूजा कर लिया, समझ लीजिए उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन शांतिमय। लाख भगवान का पूजा कर लीजिए, लाख मंदिर में चले जाइए, अगर बेटा पुतोह के चाल से, अगर माँ के आंख से आंसू गिर रहा है, वो बेटा पुतोह का कभी कल्याण कभी होने वाला नहीं है। वो तड़प तड़प के दोनों मर जाएगा, मंदिर दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा।